हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। यानी कि इस पूरे सर्किट में जितने भी आपके कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं, इसका टोटल यानी नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और इसमें प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो कितना होगा, उसे हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बताया था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में प्रत्येक कैपेसिटर पे जो चार्ज का वैल्यू होता है वह सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के बीच में, जितने भी कैपेसिटर यूज किए जाते हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जबकि चार्ज की मात्रा क्या होती है, प्रत्येक कैपेसिटर पर सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू प्रत्येक कैपेसिटर पर अलग अलग होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके वीडियो को देख भी सकते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें ऐसे कितने कैपेसिटर हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ऐसे और कितने कैपेसिटर हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सबको टोटल मिला करके तब हम फिर नेट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद कितने चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पर होंगे उसे हम फाइंड करेंगे। आप देखेंगे ये 100 वोल्टेज की एक बैटरी है, जहां से मान लीजिए करंट अगर स्टार्ट हुआ प्लस सीरीज से निकलेगा करंट, इससे होते हुए इसमें होते हुए पूरे सर्किट में होते हुए यहाँ तक आएगा। आप देखेंगे जो करंट का वैल्यू होगा इसमें, क्योंकि रास्ता सेम होने की वजह से वही करंट इसमें, अर्थात जो चार्ज का वैल्यू इसमें होगा वही चार्ज का वैल्यू इसमें होगा। तो 3 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा उसे फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे C3 एंड C4 आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों का हम क्या करेंगे, मान लीजिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम मान सकते हैं C डैश। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C3 अपान प्लस 1/C4, यानी कि 1/3 प्लस 1/1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगा 3, यानी 4/3। C डैश क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी ऊपर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस आया 3/4। आगे देखेंगे यहां से जो चार्ज आएगा इन दोनों में सेम होगा, क्योंकि रास्ता एक है। यहां से जब चार्ज आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ऊपर जाएगा और एक पार्ट नीचे जाएगा, और जिसका परिणाम ये है कि C1 और C2 क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने फार्मूला बताया है, C बराबर हो जाएगा इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम मान लेंगे C डबल डैश। C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। ऐड करेंगे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में C डैश का वैल्यू है 3/4, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C डबल डैश का जो वैल्यू आया है 3 माइक्रोफैरड। इस सर्किट को अगर हम फिर से रीड्रा करें इसकी इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे
इन दोनों को कनेक्ट करने पे जो रिजल्टेंट इसका निकला है C डैश, ये हो जाएगा C डैश। C1 और C2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका जो नेट कैपेसिटेंस C डबल डैश है वो यहाँ हो जाएगा C डबल डैश। C1 डैश का वैल्यू पता है 3/4 और C डबल डैश का वैल्यू पता है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। तो आप देखेंगे जब यहां से चार्ज यानी जो करंट यहां से फ्लो होगा प्लस टर्मिनल से C1 कैपेसिटर में और C डबल डैश में, चूंकि रास्ता एक होने की वजह से वैल्यू करंट का सेम होगा, अर्थात जो चार्ज का वैल्यू होगा C1 डैश, C डैश और C डबल डैश में क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब ये हुआ C डैश और C डबल डैश आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हम लिख सकते हैं C डैश एंड C डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो C इक्विवेलेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट। एक चीज आप जानते होंगे, अगर दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करते हैं, उनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन एक रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, यानी दोनों कैपेसिटर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन उनके एडिशन से डिवाइड कर देंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 इंटू 1 अपॉन एडिशन क्या है यहाँ पे 3/4 प्लस 1 मिनट, चूंकि C डबल डैश का जो वैल्यू आया है वह 3 माइक्रोफैरड है। यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9/4, इसको ऐड करेंगे 4 × 12 3 15/4, 4 कैंसिल तो आएगा 9/15 और सॉल्व करेंगे तो 3/5। तो C इक्विवेलेंट की बात अगर हम करें, C इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5/3, 5/3। ये तो C इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम चार्ज की मात्रा जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। आप यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देखेंगे चूंकि हम C इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल रहे थे तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो यहाँ से वैल्यू है 3/5, यानी हम कह सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/5। अब हम देखेंगे इस प्रत्येक कैपेसिटर पे कितने चार्ज होंगे। तो आप इस सर्किट को देखेंगे, यहाँ पे जो भी चार्ज की मात्रा यहां से सप्लाई होगा इस बैटरी से, यहां से होते हुए C डैश से होते हुए, चूंकि रास्ता एक ही है, C डबल डैश होते हुए वही चार्ज होगा मात्रा। तो हम कह सकते हैं कि C1 डैश और C डबल डैश में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए यहां से जो टोटल चार्ज है वह Q है, तो Q बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, CV। टोटल चार्ज की बात करें CV, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू है 3/5 और जो वोल्टेज का वैल्यू है वो 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 20, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज सप्लाई इन द सर्किट विल बी Q इक्वल टू 60 माइक्रोफैरड। आप ध्यान से देखेंगे यही 60 माइक्रोफैरड ही
सी डैश और सी डबल डैश में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश Q डैश Q डबल डैश है। यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 60 माइक्रोफैराड। तो आप देखेंगे C1 डैश जो है वह C3 और C4 के सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस है। कहने का मतलब ये है अगर C1 डैश में जो चार्ज का वैल्यू है यानी Q डैश 60 माइक्रोफैराड, तो वही चार्ज ही, क्योंकि यहाँ से बैटरी से 60 निकलेगा चार्ज, तो C4 हो तो ये C3 में जाएगा, रास्ता एक ही है। वैसे भी आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज का वैल्यू होता है वह सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे Q3 और Q4 आपस में क्या है, इक्वल है। C4 में जो चार्ज की मात्रा है Q4 मानेंगे और C3 में जो चार्ज का वैल्यू है वह Q3 मानेंगे, और इनका जो वैल्यू होगा वह 60 माइक्रोफैराड ही होगा। ये सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट, C1 और C2 में कितने चार्ज होंगे। क्योंकि C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है होगा वो सेम होगा। यानी कि C1 यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो भी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कैपेसिटर के प्लेटों के बीच क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे C डबल डैश जो है वो C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेते हैं, और यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा वही वोल्टेज C1 में होगा, वही वोल्टेज C2 में होगा। तो आप देखेंगे वोल्टेज यहाँ से C डबल डैश, तो वोल्टेज हो जाएगा Q/C, और चार्ज का जो वैल्यू है वह कितना है 60 माइक्रोफैराड, क्योंकि C डबल डैश में जो चार्ज का वैल्यू कितना है Q डबल डैश, और कैपेसिटेंस हमने क्या माना है C डबल डैश। तो Q डबल डैश का वैल्यू 60 माइक्रोफैराड और C डबल डैश का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। Q डबल डैश माइक्रोफैराड कूलम्ब है और ये माइक्रोफैराड में है। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 वोल्टेज। कहने का मतलब ये 20 वोल्टेज जो आया है वही C1 में होगा, वही C2 में होगा। अब चूंकि वोल्टेज सेम होगा, यहां से हम C1 इंटू V Q1 निकाल लेंगे और C2 इंटू V Q2 निकाल लेंगे। हेंस चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 क्या हो जाएगा Q1 का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा C1 इंटू V, और C1 का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड और वोल्टेज का वैल्यू है 20, इक्वल टू हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम्ब। ये तो Q डैश का वैल्यू हो गया। Q2 की बात करें, Q2 क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 अर्थात C2 इंटू V। C2 का जो वैल्यू है वह दिया गया है 2 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज का वैल्यू पता है क्योंकि सेम है। जो C1 में जो कैपेसिटर C1 है उनकी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल होगा यानी वोल्टेज होगा वही C2 के बीच में होगा। 20 बराबर 40 माइक्रोफैराड। इस प्रकार से Q2 का वैल्यू क्या 40 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब इस प्रकार से इससे रिलेटेड या इस टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे ये पूछा जा सकता है नेट कैपेसिटेंस क्या होगा और प्रत्येक कैपेसिटर पे कितने चार्ज होंगे, उसे हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो फार्मूला हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ तक आप नोट करेंगे, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रत्येक कैपेसिटर पर
चार्ज की मात्रा कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से मान लीजिए चार्ज सप्लाई होगा, ये आपका C6 है, तो यहाँ से चार्ज की मात्रा जो जाएगी यहाँ से होते हुए इस रास्ते में 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 2 भागों में जब डिवाइड होगा तो ऊपर से जाएगा चार्ज इससे होते हुए, इसमें से होते हुए फिर ऐसे आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ C1, इसको हम C2 मान सकते हैं, C1 C2 और इसको C3। तो C1 C2 और C3 ऊपर के ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे C4 और C5 ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको उसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर पुनः टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो C डैश अगर हम बात करें तो C डैश 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/, C2 जगह 1 ही है, 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, चूंकि LCM 2 आएगा तो हो जाएगा 2 + 2 + 1 बराबर 5/2, या हम कह सकते हैं C डैश इक्वल टू 2/5। आप देखेंगे C1 C2 और C3 का जो नेट कैपेसिटेंस आया है वह 2/5 है। C4 और C5 ये दूसरे क्या है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, उसको भी हम देख लेते हैं। C4 एंड C5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो C डबल डैश की बात करते हैं। C डबल डैश ये भी क्या हो जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/। आप देखेंगे 2 कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसके लिए एक फार्मूला मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। C यहाँ पे डबल डैश कर मान सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे तो 2 2 जा 4 और ऐड करेंगे 2 2 4 करके 1 माइक्रोफैरड आ गया। ये भी आपका माइक्रोफैरड में ही होगा। इस प्रकार से C1 और C डैश, इसको अगर हम रिड्रा करें, इसका इक्विवेलेंट फिगर अगर रिड्रा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से इन तीनों को मिला के एक कनेक्शन होगा और इन दोनों को मिला के एक कनेक्शन होगा। C6 है, इसका वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों का कनेक्शन मिलके हो गया है कितना, C डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड और यहाँ पे C डैश इक्वल टू हो गया है 2/5 माइक्रोफैरड। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां से जो चार्ज का वैल्यू जाएगा 2 भागों में डिवाइड होगा, तो C1 डैश और C डबल डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे C1 एंड C2 डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के नाते
इसको हम ऐड करेंगे सी ट्रिपल डैश, यानी कि C1 डैश प्लस C डबल डैश, यहाँ से हो जाएगा C डैश 2/5, C डबल डैश का वैल्यू 1 है तो आएगा 7/5 माइक्रोफैराड। इस प्रकार से अगर हम फिर इसको रिड्रा करेंगे, इसको हम फिर से रिड्रा करें, क्योंकि ये दोनों मिलके एक हो गए हैं, ये वैल्यू कितना है C ट्रिपल डैश 7/5 है और C6 का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें C इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कंडीशन अगर हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, अर्थात 7/5 इंटू 1 अपॉन एडिशन 7/5 प्लस 1, ये तो जाएगा 7/5 और अपॉन 12/7 5 हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल आएगा 7/12 माइक्रोफैराड। ये तो रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे टोटल कनेक्शन का। अब हमें यहाँ पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वह कितना होता है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। टोटल कैपेसिटेंस पता है तो हम टोटल चार्ज जो सप्लाई है उसे फाइंड कर सकते हैं, यानी Q सप्लाई बराबर हो सकता है C इंटू V। C का वैल्यू पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 7/12 इंटू वोल्टेज का वैल्यू पता है 12 है, 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो Q सप्लाई जो आया है वह हो जाएगा 7 माइक्रोफैराड। ये तो टोटल चार्ज आ गया है, टोटल चार्ज इन सर्किट। बट हमें क्या निकालना है, C1, C2, C3, C4, C5 और C6 पे कितने चार्ज होंगे वो फाइंड हमें करना है। चलिए एक चीज आप देख रहे हैं, क्योंकि 12 वोल्टेज की जो बैटरी है वो सप्लाई कर रही है कितने वोल्ट चार्ज 7 माइक्रोकुलाम। क्या लगता है C6 कैपेसिटर पे जो चार्ज का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 ही होगा। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से पहले इसी में जाएगा टोटल, उसके बाद फिर वो बटेगा यहाँ से जाके, क्योंकि रास्ता एक ही है तो टोटल जो चार्ज पहले किस में जाएगा, C6 में जाएगा। तो हम कह सकते हैं Q6 का वैल्यू कितना होगा 7 माइक्रोकुलाम। ये तो ऑलरेडी में कंफर्म है। अब स्टेप बाय स्टेप चले, हम C3 की पहले देखते हैं। C3 का पूरा कनेक्शन देखते हैं कि इसमें कितने चार्ज हैं, उसके बाद C3 कितने कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है फिर उसमें देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे। पहले इस छोटे सर्किट, फिर इस सर्किट में देखेंगे, फिर इस सर्किट में आएंगे। इस सर्किट में C ट्रिपल डैश आप देखेंगे ध्यान से, इसमें जो चार्ज का वैल्यू होगा वह 7 माइक्रोफैराड होगा। Q सप्लाई यानी Q6, तो क्या लगता है Q ट्रिपल डैश भी सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यानी हम कह सकते हैं कि Q सप्लाई जो होगा वही Q6 में होगा, ये C6 में यानी Q6 ग्रुप में, और वही Q ट्रिपल डैश
अर्थात एक क्यू ट्रिपल डैश ये बता रहा है तो सी ट्रिपल डैश में जो चार्ज का वैल्यू होगा वही होगा। ये तो कंफर्म हुआ, बराबर 7 माइक्रोफैरड। माइक्रोकुलाम है भाई, माइक्रोकुलाम। अब सी ट्रिपल डैश में हम जाएंगे, क्योंकि सी ट्रिपल डैश में जो चार्ज का वैल्यू आया है वो 7 माइक्रोकुलाम है। अब सी ट्रिपल डैश किन किन कैपेसिटर से मिलकर बना है तो देखेंगे सी ट्रिपल डैश जो है यहाँ पे ये देखिए C1 डैश और C डबल डैश, इसकी सहायता से C1 डैश C ट्रिपल डैश आया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें C ट्रिपल डैश में चार्ज का वैल्यू पता हो गया तो इन दोनों में कितना होगा, तो इन दोनों पे सबसे पहले हमें पोटेंशियल निकाल लेना है। तो आप देखेंगे पोटेंशियल यानी कि Q ट्रिपल डैश जो आपका दिया गया है वो और C ट्रिपल डैश, Q ट्रिपल डैश और C ट्रिपल डैश की सहायता से यानी Q/C की सहायता से हम वोल्टेज निकाल लेंगे और वही वोल्टेज C1 में होगा, C2 में होगा और हाँ C1 और C2 में होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा और उस कंडीशन में हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वोल्टेज Q ट्रिपल डैश अपॉन C ट्रिपल डैश, यहां से वैल्यू हो जाएगा Q ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना दिया है 7 और C ट्रिपल डैश का वैल्यू है 7/5। 7 से कैंसिल, ऊपर जाएगा 5 वोल्टेज, यानी V का वैल्यू हुआ C3 में वह कितना 5 वोल्टेज। और C3 के जो कनेक्शन है जिसमें जो C1 और C2 है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब 5 वोल्टेज इसमें भी होगा और 5 वोल्टेज इसमें भी होगा। तो कहने का मतलब है ये हुआ Q1 डैश, अगर बात करें Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V। तो C1 डैश है तो C1 डैश का वैल्यू दिया है 2/5 इंटू वोल्टेज का वैल्यू है 5, तो 5 से कैंसिल, बराबर आ गया 2 माइक्रोकुलाम। अगर हम Q2 डैश की बात करें इसमें यानी C डबल डैश में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो Q2 डबल डैश, तो यहां से हो जाएगा C डबल डैश इंटू V। C डबल डैश का वैल्यू पता है हमें 1 माइक्रोफैरड और वोल्टेज का वैल्यू V सेम ही रहेगा 5 यानी कि 5 माइक्रोकुलाम। ये तो चार्ज में Q1 डैश और Q2 डैश पता हो गया। अब ध्यान से आप देखेंगे C1 डैश किन किन कैपेसिटर की सहायता से मिलकर बना हुआ है, तो आप देखेंगे C1 डैश C1 C2 C3 आर इन सीरीज, चूंकि C1 डैश जो C1 और C2 और C3 के कनेक्शन से बना है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज में चार्ज का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। इट मींस Q1 डैश C1 डैश में पाया जाएगा, C2 डैश में भी पाया जाएगा और C3 में भी पाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि C1 में जो मात्रा होगा Q1 होगा और C2 में जो मात्रा होगा वो Q2 होगा और C3 में जो मात्रा होगा वो Q3 होगा और किसके इक्वल होगा Q1 डैश के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं हेंस Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि C1 C2 C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इन तीनों की सहायता से जो नेट कैपेसिटेंस बना हुआ है वह C डैश और C डैश में चार्ज की मात्रा है Q डैश। कहने का मतलब ये Q डैश ही Q1 Q2 Q3 के इक्वल होगा।